एक मिनट, अच्छा भी दिखना चाहिए ना, एक फोटो भी ले लेती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 27 ऑफ 100 डेज डेली पोस्टिंग चैलेंज। हाँ, जो जैसे कल मेरा टॉपिक था रियलिटी, ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी। ड्रीम्स क्या होती है? ड्रीम्स वही होते हैं जो हम खुली आंखों से देखते हैं, ना कि वो जो हम बंद आंखों से देखते हैं। एक्चुअली हाँ, तो कल जो मैंने टॉपिक छेड़ा था, जो बोलते बोलते मैंने बंद कर दिया था, वो ये था कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पे थी। मैं स्कूल का टाइम बता रही थी आपको। तो स्कूल का सच बताऊँ ना, मैं तो एक मिनट, अच्छा भी दिखना चाहिए ना, एक फोटो भी ले लेती हूँ। हाँ, तो एक्चुअली स्कूल का टाइम में सच बताऊँ ना, तो मुझे स्कूल डेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी, क्योंकि उतना कुछ था ही नहीं मेरे स्कूल टाइम पे। जब मैं छोटी थी तब एक फ्रेंड बनी थी जो जूनियर सीनियर में बोलूँगी मैं। फिर उसके बाद उसका डिवीज़न चेंज हो गया। फिर उसके बाद दूसरी फ्रेंड बनी, उसका भी डिवीज़न चेंज हो गया। फिर ना मैं इतना ट्रॉमा में चली गई कि यार जिसको मैं फ्रेंड बना रही हूँ सब तो दूर जा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड बना हुआ है। और मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं कि जिसको मैं अपने ऐसा जी जान से फ्रेंड बना सकूँ। किसी ने मतलब जो भी लड़की मिलती रही उसमें कुछ ना कुछ एटीट्यूड होता ही था। तो इसलिए मैंने फ्रेंड बनाना ही बंद कर दिया। जो थे वो कभी कभार मिलते थे, उन्हीं से बात कर लेती थी, तो दैट्स इट। और फिर जहाँ तक मुझे याद है, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। कि एक होती ना स्कूल टाइम्स में कि एक ही फ्रेंड के साथ हम पूरा टाइम घूमते हैं, खाना भी उसी के साथ खाते हैं, जहाँ जाना है वहाँ पे, वॉशरूम हो, टीचर हो, जिसके पास जाना है हम उसी के साथ जाते हैं। तो वैसी कोई फ्रेंड नहीं थी मेरी पूरे स्कूल टाइम पे, और इसलिए मेरी स्कूल लाइफ बहुत बोरिंग थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कभी ये स्कूल लाइफ ख़त्म होगी। और 10th के बाद वो चीज़ ख़त्म हुई, लेकिन एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड तक कोई फ्रेंड नहीं थी मेरी। फिर 9th और 10th में थी एक फ्रेंड, जीनल करके। शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उसी के साथ एवरी टाइम, एक्चुअली हमारे डिविजन्स शफल हो गए, तो उसके बाद मैं और जीनल फ्रेंड्स बने। फ्रेंड्स के बाद हमारी फ्रेंडशिप ऑलमोस्ट 2 साल तक चली, अभी तक है हमारी फ्रेंडशिप, अभी भी हम मिलते हैं। तो उतनी अच्छी फ्रेंडशिप मुझे बस लास्ट के 2 साल में। फिर भी मुझे स्कूल लाइफ नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मतलब स्कूल लाइफ में मुझे उतना ज़्यादा कुछ बोलते हैं ना एन्जॉयमेंट, जो बाकी के लोग कहते हैं कि मेरे स्कूल में ये किया था, वो किया था, ऐसी थी हमारे स्कूल में, मुझे वैसा कुछ भी याद नहीं है कि कोई एक बोलते हैं ना स्पेशल एलिमेंट स्कूल में होता है, वैसा कुछ भी नहीं था मेरे स्कूल में मेरे हिसाब से। बाकियों के हिसाब से होगा वो अलग, उनका ये है, क्योंकि मेरी बहन भी सेम ही स्कूल में थी, लेकिन वो कहती कि मेरी स्कूल लाइफ बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद थी। बट मुझे लगता है क्या था स्कूल लाइफ में, मुझे सिर्फ डांस पसंद था। जब मैं स्कूल लाइफ में थी तब डांस में करती थी, परफॉर्म करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो चीज़। शायद अगर मैं वो चीज़ कंटिन्यू करती तो मेरे लिए स्कूल लाइफ अच्छी होती, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बचपन से, मतलब जो मेरी किंडरगार्टन ईयर्स थे तब से मैंने परफॉर्म करना स्टार्ट किया था। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड तक परफॉर्म किया था डांस में, उसके बाद बंद हो गया था। बहुत अच्छा डांस करती थी मैं, बाय द वे। हाँ, अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी उम्र हो गई है, बच्ची हो गई है, तो उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाती मैं, वरना लोग क्या कहेंगे इस सोच की वजह से थम चुकी हूँ, ऐसा बोल सकती हूँ। तो हाँ, और उसके बाद डिप्लोमा में थी, तो डिप्लोमा में तो बहुत, मतलब जितने मेरे स्कूल लाइफ में फ्रेंड्स नहीं थे, ग्रुप नहीं था, कुछ भी नहीं था ना, उतना मेरा डिप्लोमा में बहुत ग्रुप भी था, बेस्ट फ्रेंड्स भी थे। मैंने एन्जॉय भी बहुत किया था डिप्लोमा में। फिर उसके बाद डिग्री में आई, तो डिग्री में तो और भी ज़्यादा एन्जॉय किया। बस मैं फिर डिप्लोमा डेज़ को मिस करती थी। मेरी ये आदत है, मतलब जैसे मैं आगे चली जाऊँ ना, तो मैं अपने पास्ट को मिस करती हूँ। जब मैं स्कूल लाइफ का कभी मिस नहीं किया मैंने, डोंट वरी। मैं जब डिग्री में गई तब मुझे डिप्लोमा डेज़ याद आते थे। जब मैं जॉब पे लगी तो फिर मुझे याद आता था, अरे यार डिग्री कितनी अच्छी थी, कितना अच्छा हुआ था मेरा डिग्री, कितने फ्रेंड्स थे, कितने अच्छे दिन बीते थे उन सब के साथ। ये चीज़ें मैं याद करती थी। फिर उसके बाद जब जब शादी हुई तो ऐसा लगता था कि अरे जो जॉब वाला टाइम था वो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा होता जाता है, मेरे साथ ऐसा है कि मतलब अभी अभी बंद हुआ है वो चीज़, कि मैं पास्ट में बहुत रहती थी, कि अभी प्रेजेंट में रहने के बजाय मैंने पास्ट में बहुत रहती थी, वो चीज़ गलत करती थी मैं। अब मैंने वो छोड़ दिया है। पास्ट में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, ना फ्यूचर क्या सोच के कुछ फ़ायदा है। बस जीना है तो अब प्रेजेंट में जियो, जो करना है वो प्रेजेंट में करो, दैट्स इट। और
हाँ, तो मैं बता रही थी ड्रीम्स के बारे में। एज़ सच कॉलेज में मैं जब थी, डिप्लोमा में हूँ या डिग्री में हूँ, मेरा ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था कि मुझे यही बनना है, मुझे वही बनना है बस। मैं डरी हुई थी कि पता नहीं, मुझे सिर्फ पास होना था। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे फर्स्ट रैंक ही लाना है, बट मुझे केटी भी नहीं चाहिए थी। मुझे अपने करिकुलम्स में परफेक्टली फाइन मतलब पास होना था जैसे तैसे। और बहुत सारी चीज़ें थी ना कि प्रॉब्लम ये था कि मुझे आइडिया ही नहीं था बहुत सारी चीज़ों का जब मैं कॉलेज में थी कि वो चीज़ें मैंने करनी चाहिए, जैसे इंटर्नशिप्स होती है, फिर कैसे जॉब एप्लीकेशंस करते हैं, कैसे रिज्यूम बिल्ड करते हैं, ये सब ना मुझे डिग्री में नहीं पता था। और मैं पागल थी कि मैं उतना रिसर्च भी नहीं करती थी। मैं सिर्फ कॉलेज जाती थी, कॉलेज अटेंड करके वापस घर आती थी, एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ाई कर लेती थी। मुझे मेरा गोल सिर्फ इतना ही था कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, बट आगे का लाइफ का मैंने सोचा ही नहीं था कि आगे मैं क्या करूँगी, जॉब का कैसे प्रिपेयर, मुझे कैसा जॉब चाहिए, मुझे क्या चाहिए, यही सब भी नहीं सोचा था मैंने। मुझे जॉब पे भी जब मैं लगी ना, मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि मुझे एक्सपीरियंस बिल्ड करना है अपना। एक बार एक्सपीरियंस मिल गया ना, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी, ये मुझे पता था, ये मैंने सुना था पहले से। तो उसकी वजह से मैंने कभी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए ये भी नहीं सोचा स्टार्टिंग में। एक्चुअली वही गलत है। हमारे लिए ना गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मुझे इसी चीज़ में जॉब चाहिए और मुझे इतने ही सैलरी का स्टार्ट चाहिए। क्योंकि जब आप गोल खुद के लिए सेट करते हो ना, तो आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए। बाकियों का नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि हम अपने लिए क्या चाहते हैं। तो वो गोल सेट करते करते मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि फिर तब तक तो मैं यही सोची थी कि सैलरी तो बाद में भी बढ़ जाएगी, पहले एक्सपीरियंस बढ़ा लूँ, ये मैं सोचती थी, जो बहुत गलत था। सैलरी भी आपको एक्सपेक्टेड ज़्यादा होनी चाहिए स्टार्टिंग में, सो दैट आप उस हिसाब से मेहनत करते हो। आपको पता है कि अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करूँगी तो फिर मुझे उतनी सैलरी नहीं मिलेगी। तो जी हाँ, गोल सेट करना सीख लीजिए पहले आप। ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में सीखी हूँ। और फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस जॉब करती गई, फिर शादी हो गई, बच्ची हो गई, अब नॉर्मल बस जॉब कर रही हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि गोल सेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपना गोल सेट कर लिया। एक्सपीरियंस अभी बिल्ड हो चुका है मेरा 5 ईयर्स का। बट अभी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, लेकिन अगर मैं उस टाइम पे अपना गोल थोड़ा ज़्यादा हाई सेट करती तो आज शायद, अगर उस टाइम पे मैं यहाँ पे थी तो आज मैं यहाँ पे हूँ। ओके, अगर मैं उसी टाइम पे यहाँ पे अपना गोल सेट करती तो आज शायद मैं यहाँ पे होती। दैट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेटिंग योर गोल्स इन योर लाइफ। आप क्या चाहते हो, और ज़रूरी नहीं कि आपको अपना मन मार के ही ऑफिस करना है या जो भी करना है वो करना है, नहीं। आप पहले डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो, फिर उस हिसाब से अपने गोल सेट करो और फिर बाद में अपने ड्रीम्स चेज़ करो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ड्रीम्स अलग होते हैं और हमारा प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है, तो हम सोचते हैं कि मैं अपना अभी इतने साल की डिग्री की हुई है वो मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती, ये हम सोचते हैं। वो बात भी सही है, क्योंकि पेरेंट्स ने इतनी फ़ीस भर के हमारे एडमिशन्स करवा के पढ़ाया लिखाया, इसलिए थोड़ी कि आप फोटोग्राफी करने चले जाओ। एक बता रही हूँ नॉर्मली। तो कैसा होता है कि हमें इन दोनों चीज़ों का भी बैलेंस रखना इम्पॉर्टेंट है। जब मतलब आपका जॉब भी करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इट गिव्स यू सिक्योरिटी। ओके, जब आपका प्रोफेशनल लाइफ जो है ना, इट गिव्स यू सिक्योरिटी कि आपको एवरी मंथ इतना अमाउंट आना ही चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। वो चीज़ आपका प्रोफेशनल लाइफ सैलरीड चीज़ करता है। और जो आपका, मैं बोलूँगी, पैशन है, जो ज़रूरी नहीं कि वो आपको स्टार्ट से ही वो दे उतना सिक्योरिटी या उतना स्टेबिलिटी। आपका पैशन आपको स्टार्टिंग से ही दे, वो ज़रूरी, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर चीज़ को बिल्ड करने में, अगर अब देखा जाए, अगर आपने इंजीनियरिंग की है, आपके पास 7 साल का जो भी है आपने स्टडी किया है इंजीनियरिंग के लिए, तो जब आप जॉब करने जाते हो ना, तो वो लोग सोचते, उनका क्राइटेरिया ही होता है कि जिसने इंजीनियरिंग की है उसी को हम लेंगे। तो ये आपकी मेहनत थी ना इतने साल की, दैट इज़ गेटिंग यू पेड ऑफ, राइट। अगर आप इंजीनियरिंग करके डायरेक्ट फोटोग्राफी में जाओगे तो बट ऑब्वियस आपको एकदम से कोई नहीं लेगा, बोलेगा इसका बैकग्राउंड ही क्या है। तो जो लोग फोटोग्राफी स्कूल, बड़े बड़े फोटोग्राफी के स्कूल में जाके पढ़ रहे लिख रहे, तो उनको कौन चांस देगा अगर इंजीनियरिंग के बच्चों को फोटोग्राफी में चांस मिलेगा। तो दैट्स वाई ये पैशन, जब आप इंजीनियरिंग करके आप पैशन फॉलो करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि आपको स्लो स्टार्ट करना पड़ता है। तो धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करते हो, एक बार एक्सपीरियंस बन गया आपका 3 से 4 साल का, आप अपने प्रोजेक्ट दिखा सकते हो कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो वो पैशन आपको पे ऑफ करना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, एकदम से नहीं। बट ये चीज़ कैसा होता है, इंजीनियरिंग अगर मैंने की है तो मैंने पहले से पढ़ाई उसमें की है, मेहनत उसमें की है, तो वो जब मैं जॉब पे लगूंगी तो वो मुझे इमिडिएटली पे ऑफ करेगा, समझे आप। या तो आप
अपना गोल बहुत पहले ही सेट कर लो। अभी अगर देखा जाए तो जो MPSC UPSC देते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्होंने इंजीनियरिंग करके और ये बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेके फिर MPSC UPSC जाना गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना एनर्जी ड्रेन कर रहे हो वो चीज़ सीखने में जिसमें आपको जाना ही नहीं है आगे जाके। टेक्निकल आपको करना ही नहीं है अगर जॉब, तो फिर आप इंजीनियरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपको बाद में से पैशन आ रहा है कि क्रिएट हो रहा है आप में कि मुझे MPSC UPSC देना, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आपका गोल सेट है 10th स्टैंडर्ड से ही कि मुझे यही करना है, कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो आपको पता है क्या है, BA कर लो, MA कर लो, 11th-12th करके BA MA, ये सब चीज़ें होती है। सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, BCom कर लो, फिर आप पहले से आप 10th स्टैंडर्ड से ही उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। दैट्स द थिंग। तो आपके लिए मैं ये मतलब ये एक सिर्फ मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको यही करना चाहिए, राइट? ओके, एक एग्जांपल इसलिए कि आपको आपका गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे डांसेस होते हैं, भरतनाट्यम डांसेस, कथकली डांसेस, वो लोग क्या एकदम से उठ के सोचते थोड़ी है कि नहीं मुझे भरतनाट्यम करना है, नहीं। उन्हें बचपन से उसमें डाला जाता है कि तुम्हें भरतनाट्यम करना होगा। अगर सिर्फ क्लास भी लगा देना, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जनरेट हो जाती है। मैंने कहीं पे एक्चुअली पढ़ा भी था कि आप अगर ये सोचोगे अपने बच्चों के लिए कि उसे जो करना है वो करने दूंगी मैं, उसे वो अपना पैशन फॉलो करेगी, जो उसे करना है वो करेगी, ऐसा। तो क्या होता है ना कि उन्हें अपना पैशन ढूंढने में ही टाइम लग जाता है। जब एज ओवर द ईयर्स वो सब चीज़ें ट्राई करते हैं कि सब चीज़ें, अगर आप 5 चीज़ें उनको सिखा रहे हो, आप पहले ड्राइंग क्लास लगा रहे हो, फिर स्केटिंग्स लगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसी 5 चीज़ें उनको सिखा रहे हो और सोच रहे हो कि इसको जिसमें इंटरेस्ट होगा उसमें मैं डालूंगी, तो उन्हें ये 5 चीज़ें करने में वो इतने कन्फ्यूज रहेंगे ना कि वो अपना पैशन ही सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा आप क्या कर सकते हो कि आप उसको एक चीज़ में डालो। जैसे अगर भरतनाट्यम में डालना है, आप पहले उसको उसमें डाल दो, उसको बोलो तुझे यही करना है, ऑटोमेटिकली उसका पैशन जनरेट होगा। अगर आप ये सोचोगे, अभी कितने बड़े बड़े डांसर्स हैं, उन्होंने पहले से वो चीज़ की है, इसलिए आज वो प्रोफेशनली और पैशनेटली वो काम कर रहे हैं। डांसर्स हो गए बहुत सारे बड़े बड़े भरतनाट्यम के जो भी हैं, या जो दूसरे हैं जैसे रेमो डिसूजा है, उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने स्टार्टिंग से अपना पैशन फॉलो किया ना, तब आज जाके वो उस मुकाम पे पहुँचे। सो यही कहूँगी मैं कि चेज योर ड्रीम्स बट डू नॉट फॉरगेट द रियलिटी। या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू टुमारो।